जब ज़मीन पर गुमराही का अंधेरा छा गया, तब एक मर्द हक़ को नूर बिखेरने के लिए चुना गया। इंसानियत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू होकर सदियों बाद शिर्क और बुत परस्ती में डूब चुकी थी। लोग अल्लाह को भूलकर अपने हाथों के बुतों जैसे वद, सवा, यगूथ, याऊक और नसर को पूजने लगे थे। ये नेक लोगों की यादगारें थीं जिन्हें शैतान ने गुमराही में बदल दिया। माशरा जुल्म, नाइंसाफी, झूठ और हर बुराई में मुलव्वस था। कमज़ोरों पर ताकतवरों का राज था। ऐसे तारीक दौर में अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को चुना। वो अपनी कौम में शराफत, दानाई और सच्चाई के लिए मशहूर थे। अल्लाह ने उन्हें नबूवत से सरफराज फरमाया और हुक्म दिया कि वो कौम को बुत परस्ती से रोकें और एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाएं। ये एक बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि कौम गुमराही में बहुत गहराई तक डूब चुकी थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फौरन अल्लाह के हुक्म की तामील की। उन्होंने दिन रात चुपके और खुले आम हर तरीके से दावत देना शुरू की। वो उन्हें समझाते कि अल्लाह ही कायनात का खालिक व मालिक है, वही रोज़ी देने वाला और ज़िंदगी व मौत का इख्तियार रखने वाला है। वो उन्हें अल्लाह की नेमतों की याद दिलाते और ख़बरदार करते कि अगर उन्होंने अपनी सरकशी जारी रखी तो अल्लाह का अज़ाब उन पर नाजिल होगा। उन्होंने कौम को तौबा और इस्तिग़फ़ार की दावत दी, क्योंकि अल्लाह बड़ा बख्शने वाला और मेहरबान है। मगर कौम का रद्द अमल मायूस कुन था। उन्होंने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बात सुनने से इनकार कर दिया। वो उन्हें झुठलाते, उनका मजाक उड़ाते और इल्ज़ामात लगाते। कौम के सरदार इक़्तिदार और दौलत के नशे में चोर थे, सबसे ज़्यादा मुखालफत कर रहे थे। वो कहते, ये तो हम जैसा ही इंसान है। अगर अल्लाह किसी रसूल को भेजता तो फरिश्तों को भेजता। वो उन्हें पागल और दीवाना कहते और उनकी दावत को धोखा करार देते। वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से कहते कि वो उन गरीब और कमज़ोर लोगों को अपने से दूर कर दें जो ईमान लाए थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दावत का सफ़र 950 साल तक जारी रहा। वो हर रोज़ हर घड़ी पूरी ताकत और अज़्म से उन्हें पुकारते रहे। उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। यह एक बेमिसाल सब्र और इस्तिकामत का मुजाहिरा था, लेकिन उनकी कौम ने कानों में उंगलियां डाल ली और तकब्बुर करते रहे। ज़मलीन, नमरार, ये सब देखकर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को शदीद दुख हुआ। कौम की हिदायत की तमाम उम्मीदें दम तोड़ गईं और हुज्जत तमाम हो चुकी थी। अब वक्त आ चुका था कि अल्लाह का फैसला अपना आप दिखाता। उसी दुआ और कश्ती बनाने का हुक्म। जब तमाम उम्मीदें दम तोड़ गईं तो अल्लाह ताला ने हज़रत नूह की दुआ कबूल फरमाई और उन्हें वही के ज़रिए मुत्तली किया कि तुम्हारी कौम में से अब कोई ईमान नहीं लाएगा सिवाय उनके जो पहले ईमान ला चुके हैं। इसके साथ ही अल्लाह ने एक हैरत अंगेज़ हुक्म सादिर फरमाया। हज़रत नूह को एक बहुत बड़ी कश्ती जहाज़ तैयार करने का हुक्म दिया गया। यह हुक्म ऐसे वक्त में आया जब ज़मीन पर कोई समंदर नहीं था और कश्ती रानी का कोई रिवाज नहीं था। यह एक ऐसी कौम के लिए था जो न सिर्फ बेदीन थी बल्कि तकब्बुर और हंसी मजाक की आदी थी। हज़रत नूह ने अल्लाह के हुक्म की तामील करते हुए लकड़ी और दूसरे मवाद इकट्ठा करना शुरू किया। उन्होंने अपने बेटे और चंद ईमानदार साथियों के साथ मिलकर कश्ती बनाना शुरू की। यह एक अजीमुश्शान कश्ती थी जो पानी के एक बहुत बड़े सैलाब का मुकाबला करने के लिए बनाई जा रही थी। जब वो कश्ती बना रहे थे तो कौम के सरदार और दूसरे लोग उनका मजाक उड़ाते, क्या तुम नबी से बढ़ी बन गए हो? तुम बियाबान में कश्ती क्यों बना रहे हो? क्या समंदर यहां आने वाला है? वो हंसते और तमस्खुर करते, मगर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम साबित कदम रहे। वो तानों को सब्र से बर्दाश्त करते रहे और जवाब में सिर्फ ये कहते, अगर तुम आज हम पर हंसते हो तो एक दिन हम तुम पर हंसेंगे जब तुम्हें मालूम होगा कि किस पर अजाब आने वाला है। वो जानते थे कि यह कश्ती उनकी निजात का वाहिद जरिया होगी।
अल्लाह ने उन्हें तसल्ली दी थी कि वो उन लोगों के साथ हैं और रहनुमाई फरमाएंगे। कश्ती की तैयारी में काफ़ी वक्त लगा। ये एक लंबा और मुशक्क़त भरा काम था। ये ईमान, सब्र और अल्लाह के हुक्म पर कामिल यकीन का मज़हर थी। ये कश्ती अल्लाह के वादे की, उसके तहफ़्फ़ुज़ की और ईमान वालों की निजात की अलामत बननी थी। आखिरकार वो वक्त आन पहुंचा जब अल्लाह का फ़ैसला नाफिज होना था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को वही के ज़रिए इत्तला दी गई कि अज़ाब का वक्त करीब है और उसकी निशानी ये होगी कि तन्नूर चूल्हे से पानी फूट पड़ेगा। जैसे ही हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने ये निशानी देखी, उन्होंने फ़ौरन अल्लाह के हुक्म की तामील में काम शुरू कर दिया। उन्हें हुक्म दिया गया कि वो अपनी कश्ती में हर जानदार के जोड़े, नर और मादा को सवार कर लें और अपने अहलो अयाल में से उनको भी ले लें जो ईमान ले आए थे, और तमाम ईमानदारों को भी सवार कर लें। ये एक नाजुक लम्हा था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे और बीवी को भी बुलाया, लेकिन उनमें से एक बेटा किन्नान और उनकी बीवी ने इनकार कर दिया क्योंकि वो ईमान नहीं लाए थे। अल्लाह का हुक्म वाज़ेह था, सिर्फ वही लोग बचाए जाएंगे जो ईमान वाले होंगे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने बड़ी एहतियात से हर जानदार के जोड़े को कश्ती में सवार किया, जो अल्लाह की कुदरत का मुजज़ा था। जब तमाम ईमानदार और जानवर कश्ती में सवार हो गए और कश्ती के दरवाजे बंद कर दिए गए, तो उसके बाद जो कुछ हुआ वो तारीख़ इंसानियत का सबसे हौलनाक वाक़या था। आसमान के दरवाजे खोल दिए गए और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। ज़मीन के अंदर से भी पानी के चश्मे फूट पड़े और देखते ही देखते पानी की सतह बुलंद होना शुरू हो गई। कुरान में है, और हमने आसमान के दरवाज़ों को बहुते पानी से खोल दिया और ज़मीन के चश्मे फाड़ दिए। बस पानी उस अम्र के लिए मिल गया जो मुकर्रर किया गया था। पानी का रेला तेज़ी से बढ़ता गया, हर चीज़ पानी में डूबने लगी, हत्ता के पहाड़ों की बुलंद चोटियां भी। जो लोग कश्ती में सवार नहीं हुए थे वो हंसते थे और तमस्खुर करते थे, लेकिन अब उनके हंसने का वक्त गुजर चुका था। खौफ और वहशत ने उन्हें घेर लिया था। कोई पनाहगाह नहीं थी, कोई ऊंची जगह, कोई पहाड़, कोई दरख्त उन्हें बचा न सका। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनका बेटा कनान भी पानी में डूबने वालों में शामिल था। बाप की मोहब्बत ने जोश मारा और उन्होंने उसे पुकारा, ऐ मेरे बेटे, हमारे साथ कश्ती में सवार हो जा और काफिरों के साथ ना हो। लेकिन बेटे ने हुरूर से जवाब दिया, मैं किसी ऊंचे पहाड़ पर पनाह ले लूंगा जो मुझे पानी से बचा लेगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उसे समझाया, आज अल्लाह के अजाब से कोई बचाने वाला नहीं सिवाय उसके जिस पर अल्लाह रहम करे। और यह कहते ही एक लहर उनके दरमियान हायल हो गई और वो बेटा भी डूब गया। यह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के लिए करन्नाक था, लेकिन अल्लाह का फैसला हतमी था। कश्ती एक वसी व अरीज समंदर में सफ़र करने लगी। वो तूफ़ानी लहरों पर झूल रही थी, लेकिन अल्लाह के हुक्म से वो महफूज थी। कुरान ने बयान किया, और वो कश्ती उन्हें लेकर चलने लगी, मौजों के दरमियान जो पहाड़ों जैसी थीं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथ ईमानदार लोग अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे कि उन्होंने उन्हें इस अजीम अजाब से निजात दी। ये तूफ़ान कई दिनों तक जारी रहा। ज़मीन पर मौजूद हर काफिर, हर गुमराह शख्स और हर जानदार जो कश्ती में सवार नहीं था हलाक हो गया। ज़मीन अपनी तमाम बुराइयों और आलूदगियों से पाक हो गई थी। ये एक मुकम्मल सफाया था ताकि इंसानियत का एक नया आगाज हो सके। कश्ती का सफ़र जारी रहा जब तक कि अल्लाह ने अपने हुक्म से पानी को रोकने का फैसला नहीं कर लिया। यह सिर्फ एक सैलाब नहीं था, बल्कि अल्लाह के अदल का एक अजीम मुजाहिरा था, जिसने नाफरमानों को इबरतनाक अंजाम से दोचार किया और ईमानदारों को निजात दी। किस्त चहरुम, नई जिंदगी का आगाज और नूह अलैहिस्सलाम की आखिरी उम्र। जब अल्लाह ताला का फैसला मुकम्मल हो चुका और ज़मीन से तमाम नाफरमान हलाक हो चुके, तो अल्लाह ने आसमान और ज़मीन को हुक्म दिया, ए ज़मीन अपना पानी निगल ले, और ए आसमान रुक जा। बारिश थम गई और ज़मीन ने पानी को जज़ब करना शुरू कर दिया। पानी की सतह तेज़ी से नीचे गिरने लगी।
اور کشتی آہستہ آہستہ جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ موجود ایمانداروں نے سک کا سانس لیا۔ کشتی سے باہر نکل کر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے اہل و عیال اور ایماندار ساتھیوں کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کیا۔ زمین اب پاک صاف ہو چکی تھی، برائیوں اور شرک سے خالی۔ یہ ایک نئی دنیا کا آغاز تھا۔ جو جاندار کشتی میں سوار کیے گئے تھے انہیں بھی باہر نکالا گیا تاکہ وہ زمین پر پھیل جائیں اور نسل بڑھائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ملا کہ وہ اور ان کے ساتھ والے لوگ برکتوں اور سلامتی کے ساتھ کشتی سے اتریں۔ یہ ایک نیا آغاز تھا جس میں انسانیت کی بنیاد دوبارہ توحید اور اللہ کی اطاعت پر رکھی گئی۔ زمین پر اب صرف وہ لوگ باقی تھے جو اللہ پر ایمان لائے تھے اور حضرت نوح علیہ السلام کی پیروی کی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی اولاد نے زمین کو آباد کرنا شروع کیا اور اللہ کی وحدانیت کی تعلیمات کو پھیلایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، حام اور یافث۔ انہی تینوں بیٹوں کی نسلوں سے دنیا میں آج موجود تمام انسانی نسلیں پھیلی ہیں۔ اس طرح حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی یعنی دوسرے آدم کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے، کیونکہ ان کے بعد تمام انسانیت انہی کی نسل سے ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی باقی زندگی اللہ کی عبادت، شکر گزاری اور اپنی نسلوں کو توحید کی تعلیم دینے میں گزاری۔ ان کی کہانی آنے والی نسلوں کے لیے ایک عبرت اور نصیحت بن گئی۔ یہ بتاتی ہے کہ اللہ کا عذاب کتنا ہولناک ہو سکتا ہے جب لوگ اپنی سرکشی پر اڑے رہیں، اور یہ بھی کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے جو اپنے ایماندار بندوں کو بچا لیتی ہے۔ دوستوں، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ایسی خوبصورت واقعات دیکھنے کے لیے۔